उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। गन्ना किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गन्ना किसानों का कहना है कि पिछले 3 सालों से एक भी पैसा नहीं बढ़ा। हालांकि पंजाब सरकार ने 360 का रेट दिया है, उत्तर प्रदेश में 315 मिल रहा है। 3 सालों से एक पैसा नहीं बढ़ा। किसान लगातार परेशान है। किसान यहाँ पर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कस्बा करनावल में हूँ। ये गन्ना बेल्ट कहलाई जाती है, गन्ना पैदा होता है, मुख्य आजीविका का साधन ही गन्ना है। कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है। सरकार हालांकि कह चुकी है कि गन्ना के रेट बढ़ेंगे, सरकार ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन कितने बढ़ेंगे इसको लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। हम गन्ना किसानों से ही जानेंगे कि इनकी क्या इच्छा है और क्या जरूरत है। अंकल जी, गन्ना पैदा करते हो? हाँ, गन्ना पैदा करते हैं भाई। पहली प्रतिक्रिया क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें लागत मूल्य मिले। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस गन्ने के साथ, पूरा परिवार इसमें लगता है, लागत मूल्य हमें मिलता नहीं और किसान जो है बैकफुट पे जाता जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि कोशिश कर रहे हैं कि लागत मूल्य का 1.5 गुना दें आपको। तो इस समय क्या स्थिति है, मिल रहा है आपको? मैं क्या रसगुल्ले खा ले उससे छक जाएंगे। सरकार आश्वासन मात्र दे रही है। अगर सरकार 450 रुपये मोदी ने वादा किया था, 450 रुपये पे क्यों नहीं जा रही? अगर गन्ना प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, गन्ने के उत्पादन में कितना खर्चा आता है एक किसान का, अगर देखें पर बीघे के हिसाब से अगर बात करें? पर बीघे के हिसाब से तो 40,000 रुपए भी का खर्चा आता है। अगर खर्चा हाँ, अगर दवाई बीज और हेक्टेयर में 40,000 रुपया खर्च आता है। किसान का अगर बीज लगावे, ट्रैक्टर जुताई लगावे और उसकी मजदूरी लगावे तो 40,000 में पूरा भी नहीं पटेगा। इतना खर्च आ रहा है। पैदा कितना हो जाता है गन्ना पैदा तो मान लो तो 1 बीघा में 60 कुंटल हो जाता है। हाँ, अगर 300 सवा 300 के हिसाब से हेक्टेयर में नहीं, हेक्टेयर हाँ, बीघे में 60 कुंटल के आसपास हो जाता है। 1 बीघे में 60 कुंटल हो जाता है। अगर 300 सवा 300 के हिसाब से देखें तो 18-20 हजार का बैठता है। हाँ, 18-20 हजार का किसान का जो वो बीघे के हिसाब से देखें तो कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? बीघा के हिसाब से 10,000 10,000 कॉस्ट पड़ जाती है। इसमें कॉस्ट पड़ती है, लागत। अगर किसान इसमें अपनी मजदूरी जोड़ दे तो इसे चमंदी नहीं बचती। और फिर कोई जरूरी नहीं है अगर बस 60 कुंटल का लिखड़ेगा और ये भी जरूरी नहीं है। 20 कुंटल भी निकल जाता है। 20 कुंटल भी गन्ने की बेल्ट का एवरेज है 50-55 का एवरेज है और लागत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जितने फर्टिलाइजर है वे महंगे हैं। इन्होंने तो, मोदी सरकार ने तो कट्टा सदा 5 किलो कम कर दिया, रुपये दिए बढ़ा, वजन भी रेट बढ़ गए हैं। कट्टा कम का मतलब वेट कम हो गया। 5 किलो वजन कम कर दिया, रुपये बढ़ा दिए। तो लागत तो किसान को तो सांस आ ही नहीं रहा। अगर किसान अपनी मजदूरी जोड़ दे, अगर मोदी सरकार का शर्म है तो यह धरती सारी लीज पे लेकर उसे जुकर मजदूरों को मिले ना 400-500 रुपये रोज के हिसाब से। अगर एक किसान के 4 बालक है, 5 चौक 20, 2,000 रुपये पर डे बैठे है उसके, हैं पर डे दे और उसके 5 बीघे धरती खर्चा भी किसान नहीं निकाल सकता अपना। नहीं निकाल सकता। कितने बच्चे हैं? मेरे तो 2 बच्चे हैं। गुजारा ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो बथेरी है कि 1 बजे लो ईंक बंद है और ना करो आता ईंक बांधना मतलब ईंक जो ईंक की बंद आई। ईंक बांधने का मतलब होता है कि जो गन्ना है इस समय आप देख सकते हैं कि ये जो इनको बांधना पड़ता है ताकि गिर ना जाए। तो ये खुद करते हैं? हाँ जी। अच्छा। खुद तो इसलिए करते हैं, नहीं पैसा चवन्नी एक भी नहीं है, मजदूर को कहाँ से पैसा दें? खुद तो इसलिए करते हैं, मजबूरी क्या? मिल वाला पैसा देता नहीं, मजबूरी है किसान की। वो हर काम अपने आप करना सोच रहा है। जो मजदूर को मजदूर कहाँ से देगा जब पैसा नहीं? गन्ना का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, ये भी एक विषय है। ये भी एक विषय है। और एक चीज हो रहा है, अब की बार गन्ने में इतनी बीमारी आई, मिल वालों ने कोई सहायता नहीं करी। और मिल की तरफ से पिछले सालों में मिली थी कुछ सहायता? इस बार कोई सहायता नहीं मिली। पहले सरकार से सहायता मिलती थी, हवाई से जो है स्प्रे होता था। अब की बार देख लो, गन्ने का एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि 30 कुंटल का आएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि देखिए, अब ये जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, जो इस तरह का जो रोग है, ये पत्तियों पे ये रोग जो दिख रहा है आपको, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अगर इस तरह का रोग फसल में रहेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। रेट को लेकर असंतोष है कि रेट मिल नहीं रहा। तो ये कई वजह से किसान जो है लॉस में जा रहा है, जिनका कहना है। क्यों, क्या कहेंगे आप? गन्ने पर जितनी जो है 1 एकड़ पे जो है पहले 30,000 की लागत थी, अब बढ़ के जो है जितनी महंगाई बढ़ गई उसके बढ़ने पे 1 एकड़ पे जो है 40 से 45,000 रुपए की जो है लागत पहुंच गई। हमारे दाम पर जो है 5 रुपए नहीं बढ़े, ऊपर से 5 रुपए तो एमएसपी पे केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने तो नहीं बढ़ाया कुछ भी। पिछले 4 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। कुछ टोपी वाले भी हैं, आप तो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार में कमी दिखाई देती है, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों के लिए जितना हमने किया है उसे किसी ने नहीं किया।
अरे भाई साहब एक बात तो बताओ, आप तो चैनल वाले, इनका मुख्य एजेंडा क्या था? किसान की दोगुनी आय करना। हुई क्या आय गुनी? अब ये देखिए आप, हटिए, इसको जब किसान बोता है, शुरू से बोता है, बोने के बाद में से खोदता है, खोदते अच्छा, के निराई गुराई करना पड़ता है ये जो, अच्छा, सफाई इसकी करनी पड़ती है ताकि जो करनी खरपतवार ना हो और गन्ने को जो है पूरी ताकत इसकी जड़ों से मिले। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसे बच्चों की तरह पाल के इसे बांधता है, फिर इसमें रोग लगता है, ठीक है ना। और 4 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 साल में कोई भी दाम नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य में देख लो, इनकी सरकार, हरियाणा में सरकार है क्या? योगी जी हरियाणा सरकार से वो कमजोर मुख्यमंत्री है? वहां का रेट कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? देख ले वहां के गन्ने का रेट, देखिए आप वहां के इस बार बढ़ाएंगे लेकिन आप सरकार को लेकर आप सड़कों पर बैठे हैं, तो कैसे सरकार तुम्हारे ऊपर ध्यान देगी, गन्ने किसानों पर ध्यान भाई देगी? मरता हुआ के नहीं करता। एक बीमार हो रहा, औसत दवा देने लगे 10 दिन पीछे, वो जिंदा हो जाएगा क्या? तो इन्होंने तो लूट के धर दिया किसान को, बर्बाद कर दिया। और आंदोलन की बात सुनो, आंदोलन में ही पता चल जाएगा इन्होंने जो आंदोलन की बात में करेंगे और गन्ना किसानों की बात करें। गन्ना किसानों की चुनाव में याद करेंगे, चुनाव से पहले की स्थिति हो इनकी, बीजेपी वालों की। बहुत बढ़िया बात और बात एक और है, बिल्कुल सही। इस गन्ने में ओके बे, एक पुली बना के दिखा दो, जोन से नेता और विधायक बने फिर एक पुली बना दो, हम मान जाएंगे। गन्ना पैदा करना और उसको मिल तक पहुंचाना, ये भी एक काफी श्रमसाध्य काम है। इनके आंकड़े पूरी 20 किलो की उठती नहीं, हमारे गोड्डे टूट लिए, खान ना खत्म ही लगा दी, पेमेंट ना आता, कौन दे रहा? ना तो मजदूर की मजदूरी दे सकते हम। अब कोई भी आप सामान ले लो, हैं, उसका पैकिंग चार्ज लगे, गवर्नमेंट भी लगावे पैकिंग चार्ज, बढ़िया भी लगावे, व्यापारी भी लगावे। इस किसान का पैकिंग चार्ज कट है। ये जो बात कर रहे थे, और ये अंकल जी बात कर रहे थे, ये जो पैकिंग चार्ज का मतलब है, ये जो अगर गन्ना आपने पैदा करना है, यहाँ से इसको गन्ने को जमीन से काटेंगे और उसके बाद इसकी छिलाई करने के बाद पैकिंग किया जाएगा। और ये इनका जो कहना था कि इसको इसमें छीलना, मतलब इसको साफ करना बहुत ही कष्ट, क्योंकि ये जो पत्ती है बहुत ही हार्ड होती है और कई स्किन रोग हो जाते हैं। 14 दिन का वादा था पेमेंट होने का, भारतीय गवर्नमेंट का, मोदी जी का। 14 दिन में पेमेंट करवा दो, हम जी मान जाएंगे। ये भी करवा दे बतेरा बतेरा। सरकार कह रही है कि जल्दी करवाएंगे, चुनाव से पहले पेमेंट हो जाएगा। एक बात सुनो, एक मिनट, हम नहीं विश्वास करें। सरकार से एक बात तो पूछ लो, बिजली का बिल तो हर महीने चाहिए उन्होंने। एक किसान का जी गांजे का पैसा, और वो लाला लियो बच्चा बिल कहाँ से देगा वो? या दिमाग कितना पेमेंट? अच्छा, अगर प्रोडक्शन की बात करें, उसकी बात करें, अगर उसकी बात करें तो कितना बढ़ना चाहिए मूल्य? 500 रुपए कुंटल होना चाहिए कायदे में जी, हमारा गुजारा हो सके, इससे कम गुजारा नहीं ना। हम बोना बंद कर देंगे बस। बात है पेमेंट के मूल्य की भी, बात है पेमेंट मिलने की भी। मान लिया पेमेंट तो मिलो ना, बढ़ाऊ बैठा रहो यार, गुजारा हो नहीं रहा, बालक की फीस तो टाइम पे जाएगी। बैठिए। आप पुराने किसान दिखते हैं, पूरी उम्र खेती करते करते हो गई, तो क्या लगता है कि खेती अब लाभ का सौदा रह गया है? किस तरह से देखते हैं इसको? हम गंडे पे ही बताए हैं। हमारे तो बालकों के ब्याह नहीं होते, कहाँ की खेती, लाभ का कहाँ से रह देगा? क्या कह रहे हैं? खेती वाले का तो बालकों का ब्याह भी ना करता कोई, इतना टोटे का सौदा है तो। अच्छा, शादी भी मुश्किल हो रही है। होती शादी। कृषि विशेषज्ञ जो है उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 1 क्विंटल गन्ना जो है वो 352 रुपए में तैयार हो। प्रोडक्शन मतलब उसके जो उत्पादन मूल्य है, तैयार होने में 352 लगते हैं। 352 रुपए लग, विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ हैं, और गवर्नमेंट को पता है इस बात का। हमें क्या मिल रहा 315, तो कितने घाटे में गए हम? वो भी टाइम 35 रुपए, 37 रुपए कम, 37 रुपए का मिल रहा है ना। और उसके बावजूद भी 6 महीने हमारा पेमेंट नहीं होता। 6 महीने के साल भर हो जाए। आपका तो 6 महीने है, कई लोगों को तो कई साल तक लंबित है। हम अपने मील की बात कर रहे हैं, कई मील ऐसे भी हैं जो 3-3 साल हो गए उन्हें पेमेंट करे, 3 साल बाद पेमेंट कराए हुए। या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि किसानों का जो बकाया का ब्याज है वो दिया जा। आज लो जिक्र कराया किसी ने, बकाया को लेकर सरकार कह रही कि बकाया फाइनल करवाएं, कुछ करवा भी दिया, करवाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं सरकार को कि जो किसान के बकाये का ब्याज है वो किसान को दिया जा। बकाया भी है
प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। 12,000 करोड़ सरकार मौत है जब इन पर गांजे का बीज लें जब तो 500 रुपए कुंटल दें वो गांडा ना होता के उसे बीज महंगा है। जो गवर्नमेंट के हाथ में चले गया अगर गन्ना बीज देगा तो वो 500 रुपए कुंटल देगा। कुछ युवा किसान भी देगा 350। आप भी खेती करते हैं क्या? क्या कहेंगे? भाई जो लागत हम जमीन में लगा हुए हैं, गन्ना पैदा करने में लगा हुए हैं, वो हमें मिल नहीं रही। कर्जा होता जा रहा किसानों का। देख लो जो केसीसी है वे भी पूरे नहीं कर पा रहे किसान, बहुत परेशान है। ज्यादा परेशान। क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी 15 दिन का पेमेंट के 5,000 रुपए होते, 12 का कनेक्शन कट जा। नहीं, सरकार कह रही है कनेक्शन नहीं कटेगा। कनेक्शन ये तो रोज ऐलान होते हैं रोज ऐलान होगा कई बार केबिल कट चुके, कई किसान ये कई भाइयों के केबिल कट चुके हैं। अच्छा, कट चुके हैं? हाँ जी, सरकार कह रही है कनेक्शन नहीं कटेगा, कई लोगों को कट चुके हैं। आंकड़ा दूंगा मैं। सुनिए सरकार ने भी कही थी 450 का भाव दे देंगे, 500 का भाव दे देंगे। इस सरकार का कुछ यकीन ना, इसका प्रधान सबसे बड़ी चीज देखो, एक मिनट, सबसे बड़ा झूठ 2014 में मेरठ में रैली में मोदी जी खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और ये कहा था लागत से 1.5 गुना मूल्य। तो लागत से 1.5 गुना मूल्य जो हमारे यूपी ने जो अलग अलग आंकड़े केंद्र का भी है, इन्होंने तो एसएमपी भी जो है लागत से कम दे दिया। वहीं देख लो ये जो सरकार है लागत से 1.5 गुना मूल्य जो हमारा जो बैठता है, जो इन सरकारों ने दिया है वो 450 रुपए बैठता है। ये मोदी जी के बयान है और 15 दिन में भुगतान का वादा किया था। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना था जो है भाई भाई वे जो ऊपर बैठे है ना, बैंक में तो हिसाब देख लें कि हर किसान जो है कर्जबंद है बैंकों का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप सरकार देखना चाहती है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी है तो बैंक बता देगा। ये बड़ा डाटा है जो सरकार चाहे तो ले सकती है। और नहीं तो हम बैंक के अलावा क्यों जा, हम जो हमारे कर्ज की जरूरत क्या है? कर्ज की जरूरत क्या है हमें? अच्छा, तो हमें तो बस परेशानी दिखाई दे रही थी कि पुलिस तो बाढ़ भी उठ के सिर पर तो बाढ़ भी ना रहे, गन्ने गेट डालते डालते सर पे ढोनी पड़ती है। और हमारी मजदूरी भी ना मिले तो जो फिर फायदा की भाई। ये स्थिति है। बिल 10,000 प्लस है, सबके कलेक्शन कटे हुए हैं। क्या कहें? गन्ने का तो बहुत ही बुरा हाल है। प्रोडक्शन में जो है लागत बहुत ज्यादा आ रही है। हमने एक बार ये कल कैलकुलेशन करके देखा कितना था। होना चाहिए मिनिमम अगर सरकार भी करे? 450 रुपए कम से कम होना चाहिए। 450 से कम नहीं बैठेगा? 450 से कम मैं बिल्कुल नहीं बैठता हूँ। अगर कहते हो तो मैं बिघे का मैंने निकाल के अच्छा, एक जो अगर ठेके पे 1 बीघा धरती हम ले और उसका हम जो हमने रेट निकाल रहा कल उसका वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें कोई अध्ययन किया है आपने? अध्ययन किया है हमने। इसमें आप लगा लो 1 बीघे में हमने औसत लगाया 2 साल का। पेडी में इसमें जो बोर्ड है इसमें कम निकलता है और पेडी में ये बोर्ड है यानी प्राइमरी जो सीडिंग होती है शुरुआत में पहली साल 2 साल के लिए बोया जाता है। पहली साल जो है कम उत्पादन होता है और दूसरी बार ये जो पेड़ी है दूसरी 2 वर्षीय है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, कॉस्ट भी कम आती है। हाँ, तो पहले साल और 2 साल का जो आपने 2 साल का हमने चलो उनकी मान लें, हमने इसका एवरेज 70 भी लगा के देख लिया। अच्छा, 70 भी 70 रुपए पर ईयर जो है एनुअल प्रोडक्शन पर बीघा, ठीक है। उसमें अब लगा लो आप 1 बीघा हमने 30 कुंटल पे ले ली धरती। 30 कुंटल का बैठ गया 9700 रुपये, ठीक है जी। अब उसमें लगा लो जो उसकी बुआई है, बुआई जा रही जी 1000 रुपये बीघा। बीज उसमें लगेगा 6 कुंटल, 6 कुंटल बीज लगा लो, 1800 रुपये, 12,000 पहुँच गई जी। अब उसमें फिर अपनी मजदूरी लगा लो 500 रुपये की। उसमें साल भर मजदूरी करे, एक आदमी के लगाओगे, अगर एक आदमी भी लगावे साल भर लगा लो 6 पंजे 5 छंग 30, 3,000 रुपये महीना बैठ वो 30,000 रुपये महीना बैठ गई। अगर साल भर की जोड़ोगे तो कहाँ जाएगी? 500 के हिसाब से 15,000 रुपये बैठ गई। 15,000 बैठ गई तो वो साल भर की जोड़ लो कहाँ चलेगी? वो तो हम जोड़ ही नहीं रहे। इसको भी हटा दिया हमने उसमें से। मजदूरी हटाई थी जो 1.5 लाख से ऊपर बैठती है, वो मजदूरी हमने हटाई दी उसमें से। अब उसके बाद में दवाई लगा लो आप। ये बीज ऐसा है बिना दवाई के पैदा कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। इसमें हर वक्त दवाई, अब देखा जैसा हाल आप दिखा रहे इसमें, अब ये प्रोडक्शन इसका पूरा होने वाला है लेकिन अब भी कीड़ा लग रहा है इसमें, अब भी दवाई गिरनी पड़ेगी इसमें। कीड़ा लगा हुआ है। अगर दवाई नहीं कीड़ा भी है और जो खरपतवार है, खरपतवार की भी स्थिति जो ये समझ लो आप। इसमें जो पूरा खर्चा आ रहा खाद का, उसका पानी का, वो 5-6 हज़ार रुपये का आ जाता है इसमें साल भर में। तो कहाँ पहुँच गए जी? 12/7 19,000, 19,000 पहुँच गए। गन्ना कितने का हुआ? 22,500 रुपये का।
नहीं 22 चलो 22 का मान लीजिए आप, 22 का मान लो आप, 22 का मान ले। 22 का मान लो। इनका कहना है कि 18 का होता है, कुछ का 17 का होता है, कई बार 30 क्विंटल ही निकलता है, कहना अलग अलग वेरी करता है। अभी तो हमने इसमें हालांकि ये इबलो तो हमने कुछ हालांकि एवरेज जो है 50-55 का। अब लो तो हमने इसमें कुछ वो ही नहीं करा है। 3,000 रुपए अभी हमारी मजदूरी है, बालक पालने हैं, और जो गन्ना पहुंचाने वाला भी है, वो तो हम जोड़ ही नहीं रहे। मैं बता तो रहा हूँ, जो तो हमारी भाई सरकार ने, आप देखो डीजल की महंगाई बढ़ गई, हर चीज की जो है महंगाई बढ़ गई, गन्ने का रेट उस तरह नहीं बढ़ाया इन्होंने। और जबकि जो है वास्तव में जो है इनकी बात है, अब की बार मैं देख रहा हूँ इस साल जो है इतना खर्चा जो है स्प्रे का हो रहा है, शायद हमारा जो पेडी और बोर्ड का औसत, कुछ किसान तो ऐसे जिनका 40 भी औसत नहीं आएगा ना। ऐसा गन्ने में एक कानून है, पहले जो है सन 89 से अगर इस तरह की महामारी आती थी तो सरकार हवाई जहाज से स्प्रे कराती थी। ये आप हर अगर देखना चाहे तो हर जो पेड़ पर जो है आपको बेल दिखाई देगी, खरपतवार दिखाई देगी, हर पेड़ पर आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहां तक लगातार इसको खत्म करने के लिए दवाई, यानी पेस्टिसाइड, आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो ग्रोथ हार्मोन्स पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है, तब खेती होती है। तब खेती होती है। तो ये अब भी मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों को, जैसे आपने पौधा देखा, बताइए इसमें जो है क्या तो ठेकेदार को दे लेगा, ये तो जो है ना तो इसमें छुलाई लिकड़ने की, तो ये तो जो है किसान जो है बहुत भाई कम से कम 15,000 रुपए इस घाटे में जाएगा। अब की बार ऐसा हो रहा है सरकार से इन्हें जो है किसानों को दवाई की सुविधा भी मिलनी चाहिए थी। ये थे वो तमाम किसान जो खेती करते हैं, गांव में रहते हैं। मुख आविजी हाँ अंकल जी बोल। मेरा कहने का मतलब यह है, जो मुख्यमंत्री आया था जिस सरकार को तमनु कह रही है बढ़ा देगा, इबका बढ़ा देगा, ये तो करोड़ों की संख्या में भाषण दे गया, किसी का बोए थे तो शुगर हो, बीमार हो जाओ, ये सब हो ही ना तम, तो ये रपे कहाँ तक बढ़ा देगा, दे के देगा। नहीं, आप ये बताइए सर, रपे कितने बढ़ने चाहिए मिनिमम सरकार से? हम 500 रुपए से कम में ताल लगती ना किसान की, साफ सी बात है। 450 में तो लग जाएगी। नहीं रोटी मिल सके ना, 450 का के भैंस का सौदा 500 तक कम नहीं होना चाहिए। के तो बढ़ा दे एकदम। और जो ये कह रहे हैं ना डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, एक तरफ गन्ना तुले और एक तरफ किसान का खाते में पैसा चाह। बागपत में मुख्यमंत्री आया था, उस टाइम पता लगेगा डिजिटल इंडिया हो गया, अगर इधर पैसे उधर गन्ना डाल दिया, उधर खाते में पैसे आ गए। नहीं, बागपत में मुख्यमंत्री आया था, उसने कहा था कि गन्ने से शुगर पे होने लगा, आदमियों की बीमारी होने लगी, गन्ना बोना छोड़ दो, वो पैसा कहाँ बढ़ा देगा? जब वो गन्ना बोना ही छुटवा रहा है, बीमारी बताने लगा होने लगी, तो पैसा कहाँ बढ़ा देगा भाई? मुझे तो लगती है मजबूरी। हाँ बिल्कुल, इस बात की वजह से सिर्फ वोट की वजह से, वोट की वजह से बढ़ा होगा, लेकिन किसान जान चुका है ये कुछ ही बढ़ा लियो, कुछ ही कर लियो, लेकिन हम इस सरकार को वोट कभी नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। ये थे वो किसान नेता जो किसानी से जुड़े हुए हैं, गन्ना पैदा करते हैं, गन्ना को लेकर इनकी चिंता लगातार है, फसल का दाम नहीं बढ़ा। इन्होंने बताया कि कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए ताकि इनको लाभ मिल सके, ये अपना घर चला सके। कई किसानों की चिंता थी कि लाभ नहीं हानि हो रही है, और इसी वजह से किसानों के घर में रिश्ते नहीं हो रहे, किसानों के बच्चों की शादी इसलिए नहीं हो रही कि किसान भूखा मर रहा, किसान को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि किसान की हालत क्या है। तो सरकार को समझना चाहिए कि अगर इनको बचाना है, खेती बचानी है, तो कम से कम इनकी कॉस्ट तो देनी चाहिए। ये तमाम जो खर्चे हैं वो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? मिनिमम प्राइस जो है 450-500 होना चाहिए। कर्नावाल से कैमरा सहयोगी लोकेश के साथ मनोज शर्मा। ऐसी झूठी सरकार जो वोट मांगना